हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक स्पेशल बजट सेशन लेकर आए हैं। आज ही हिमाचल का बजट पेश किया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। तो ये बजट जो है 2024-25 के लिए पेश किया गया है। हम आपको आज के इस सेशन में जो मुख्य बिंदु हैं उस पर आपके साथ चर्चा करेंगे और बताएंगे कि बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और ये बजट हिमाचल वासियों के लिए क्या क्या सौगात लेकर आया है। सबसे पहली बात, कितने करोड़ का बजट है? 58,440 करोड़ रुपए का जो है प्रस्तावित बजट आज पेश किया गया है। और 2023-24 के दौरान क्या क्या रहा? प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जो अनुमानित वृद्धि दर है वो 7.1% है। प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रुपये अनुमानित है। राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी के नाम से जानते हैं, वो 2,07,430 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो ये कुछ अनुमान है जो कि इस आगामी वित्त वर्ष के लिए लगाए गए हैं कि किस तरह से जो है हिमाचल की विकास दर जो है वो आगे बढ़ेगी और जो आपका पर कैपिटा इनकम है वो क्या रहेगी, जीडीपी क्या रहेगी। ठीक है, तो इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, किन किन जो मेन बिंदु हैं वो क्या है। एक तो हिमाचल को आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की कोशिश की गई है। समृद्ध किसान योजना है, हरित और स्वच्छ हिमाचल है, बिजली राज्य हिमाचल, पर्यटन राज्य हिमाचल, कुशल और दक्ष हिमाचल, स्वस्थ एवं शिक्षित हिमाचल, निवेशक मित्र हिमाचल, नशा मुक्त हिमाचल। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत रोजगार के अवसर और आय में वृद्धि की जाएगी। बेरोजगार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को 40 रुपये और मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी वो जो है दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आगे क्या है, 36,000 किसानों को इसे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। फ्रेंड्स, ये आंकड़े आप याद रखना क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में बजट से जो है ये आंकड़े किसी भी रूप में क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। सेकंड है, हिमाचल प्रदेश में कृषि मिशन के तहत 2,500 कृषि क्लस्टर समूहों को विकसित करके विभिन्न क्षेत्रों में हाई वैल्यू जो फसल है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। हाई वैल्यू जो आपकी क्रॉप्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए कितने क्लस्टर समूह बनाए जाएंगे? 2,500 कृषि क्लस्टर। ठीक है, मोटे अनाज जिसे माइलेट्स के नाम से भी जानते हैं कि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पेश की गई है। शिमला जिले में मैंदली और शिलारू और कुल्लू जिला में बंदरोल में नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा। सिरमौर में पौंटा साहिब, खैरी, खंडूरी, नौराधार और कुल्लू में चौरी बिहाल, पतली कुहल, खेगसू, मंडी के टकोली और कांगनी, कांगड़ा में जसूर, पासुद और पालमपुर और सोलन में परवाणु, कुनिहार और वाकना घाट में जो है कुछ नई मंडियों का उन्नयन किया जाएगा। ठीक है, इस सुविधा के लिए जो है क्या शुरू किया जा रहा है? चैटबॉट और एआई पर आधारित भू अभिलेख, हेल्प डेस्क और किसानों के डेटाबेस सहित एक वेब आधारित कृषि पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया जाएगा ताकि जिसमें किसानों को विभिन्न तरह की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और विभिन्न तरह की सुविधाएं जो है किसानों को प्रदान की जाएगी। सब्जी उत्पादन के माध्यम से कृषि को उचित गुणवत्ता की पौध और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाईटेक वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन खोला जाएगा। ये भी एक नई पहल है। पशुपालन की अगर हम बात करते हैं तो पशुपालन में जो है पशुपालन और दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर गाय के जो दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वर्तमान में वो 38 रुपये है, अब उसे जो बढ़ाकर है 55 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, और जो भैंस के दूध का समर्थन मूल्य है वर्तमान में वो 47 रुपये है, अब इसे बढ़ाकर जो है 55 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। तो पशुपालकों के लिए एक अच्छी खबर है। हिमगंगा योजना के तहत कांगड़ा के डगवार में 1.5 LLPD लाख लीटर पर डे की क्षमता वाले फुली ऑटोमेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्लांट की स्थापना की जाएगी। ये कहाँ पर होगी? कांगड़ा के डगवार में। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी होगी? 1.5 लाख लीटर पर डे के हिसाब से। ठीक है, ऊना और हमीरपुर में भी आधुनिकतम तकनीक से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है स्थापित किए जाएंगे। तो काफ़ी कुछ किया गया है पशुपालकों के लिए। स्थानीय युवाओं को दूध ले जाने के लिए 50% उपदान पर 200 रेफ्रिजरेटर मिल्क वेन्स उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि जो गांव से जो दूध है वो बाजार तक ले जा सके। तो ऐसे युवाओं को जो है 50% जो है सब्सिडी पर 200 रेफ्रिजरेटर मिल्क वैन्स उपलब्ध करवाई जाएगी। सोलन जिले के दाड़ला घाट में कृत्रिम गर्भधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। देश में भेड़ बकरियों के लिए FMD वैक्सीनेशन शुरू करने और ऊन की समस्याओं के निदान के लिए भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना जो है ये शुरू की गई है। ये नई योजना है, ये भेड़ पालकों के लिए शुरू की गई है। 1 अप्रैल 2024 से
दुग्ध उत्पादन सोसाइटियों से एपीएमसी द्वारा ली जाने वाली फीस जो है वो माफ़ कर दी गई है। ये भी एक बड़ी राहत है कि एपीएमसी जो है अब जो दूध उत्पादन करने वाली सोसाइटीज़ हैं उनसे वो फीस नहीं लेगी, इसे सरकार ने अब माफ़ कर दिया है। आगे चलते हैं। बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान के लिए जो है एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, क्योंकि जो बेसहारा पशु होते हैं वो अक्सर खेतों में घुस जाते हैं और फसलों का नुकसान भी करते हैं और इन पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। निजी गौ सदनों में आश्रित गौवंश के लिए दिए जाने वाले अनुदान को 700 से बढ़ाकर जो है वो 1200 कर दिया गया है। इसमें भी 500 की वृद्धि कर दी गई है और ये हर महीने पहले 700 रुपये दिए जाते थे, अब इस सरकार जो है 1200 रुपये देगी। एक बागवानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा जो गुणवत्ता, कौशल, पर्यटन और बाजार संबंधित आवश्यकताओं हेतु वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करेगा। राज्य के सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में दो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे। अत्याधुनिक फ्रूट, अमरूद, नींबू और अन्य सब ट्रॉपिकल फलों को बढ़ावा देने के लिए मदर्स ट्री बडवुड बैंक्स के लिए फाउंडेशन ब्लॉक की जो स्थापना की जाएगी। 2024 के सीजन में यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये जो है यूनिवर्सल कार्टन है का मुद्दा काफ़ी समय से लंबित चला हुआ था। अब सरकार ने बजट में ये घोषणा कर दी गई है कि 2024 के जो सेब सीजन होगा उसमें यूनिवर्सल कार्टन का ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है 20 हेक्टेयर क्षेत्र में नए मत्स्य पालन तालाबों के निर्माण के लिए मछुआरों को 80% जो है वो उपदान यानी कि सब्सिडी पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। आगे है जिला हमीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में एक नए कार्प फिश फार्म की स्थापना की जाएगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मछुआरों को मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर और उपदान पर मिलने जो है वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे, आइस बॉक्स दिए जाएंगे। 10 नए बायोफ्लॉक फिश प्रोडक्शन तालाबों और इकाइयों की स्थापना की जाएगी। 3 नई फीड मिल स्थापित की जाएगी। 150 नई ट्राउट मछली इकाइयों सहित नई ट्राउट हैचरीज की स्थापना की जाएगी। हरित और स्वच्छ बिजली राज्य हिमाचल की यहाँ पर बात करते हैं तो इसके लिए सरकार क्या प्रयास करेगी ये हम जानते हैं। पेखू वेला स्थित 32 मेगावाट क्षमता वाले हिमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट को मार्च 2024 के अंत तक कमीशन कर दिया जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है कि जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है, पेखू वेला में, और कितनी क्षमता है इसकी, 32 मेगावाट। तो जो मार्च 2024 के एंड तक जो है इसको कमीशन कर दिया जाएगा, यानी कि ये काम करना शुरू कर देगा। ऊना के अगलोर स्थित 10 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट जून 2024 तक बनकर तैयार किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सरकार का काफ़ी फोकस है जो सोलर एनर्जी है उस पर। ऊना के भांजल में 5 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट को सितंबर 2024 तक जो है लोकार्पण किया जाएगा। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत निजी भूमि पर 45% सब्सिडी दी जाएगी 100 से 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति जो है 100 से 500 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाना चाहता है तो वो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत 45% तक जो है इसमें सब्सिडी आपको मिलेगी। बाल एवं बालिका आश्रमों और वृद्ध आश्रमों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर प्लांट और वाटर हीटिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के माध्यम से एग्रीगेट, टेक्निकल और कमर्शियल AT&C लॉसेस को कम करने के लिए कार्यान्वयन किया जाएगा और इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना जो है वो बनाई गई है। बिजली उपदान के साथ साथ एक एफिशिएंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए 4 ट्रांसमिशन लाइंस और 6 EHV सब स्टेशन पूरे किए जाएंगे। क्या है 327 अतिरिक्त डीजल बसेस को इलेक्ट्रिक बसेस में बदला जाएगा। सरकार काफ़ी जैसे ही हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो पहले बजट में ही मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि वो जो है ज़्यादातर इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनको प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि हिमाचल में जो है वो यहाँ का वातावरण ताकि शुद्ध बना रहे। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 40% उपदान पर ई-टैक्सी चलाने के लिए 10,000 परमिट दिए जाएंगे। वन विभाग, HRTC, HPTDC के सभी तथा GAD के पात्र ई-व्हीकल में जो है पात्र वाहन जो है वो ई-व्हीकल में ट्रांसफर किए जाएंगे। वाहन स्क्रैप नीति के अंतर्गत प्रदेश में व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये भी काफ़ी पहले से चर्चा चल रही है। हरित हिमाचल की दिशा में ग्रीन हिमाचल, बायोडायवर्सिटी पार्क्स, नेचर पार्क्स, रिवर साइड पार्क जो है स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास और उसे ग्रीन बनाने के लिए मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना जो है वो
आरंभ की जाएगी। कृषि और बागवानी क्षेत्र में बदलती जलवायु के विपरीत प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में एक नीड असेसमेंट स्टडी नेस की स्थापना की जाएगी। नेस शुरू किया जाएगा। फॉरेस्ट क्लियरेंस केसेस के शीघ्र निपटान के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया जाएगा।